तीसरा मेरा पॉइंट है, यूथ यंग में आपके पास नो इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन होता है। आप अर्ली टीन्स में आपने आज तक रिजेक्शन हैंडल किया नहीं है, आपने वही स्कूल में पढ़ाई करी है, वही ओबीडियंट टाइप लाइफ है, मतलब आपने कोई भी फेलियर ट्राई नहीं करा, आपने कोई भी रिस्क नहीं लिया। हमारा सोसाइटी तो वही 10वीं तक पढ़ो, 12वीं तक पढ़ो, उस तो रट्टामल पढ़ाई है, उसमें कोई रिस्क है नहीं, कोई रिजेक्शन आपने लाइफ में देखा नहीं। और आजकल जेन जीज एंड जेन अल्फ़ा को पैम्परिंग ज़्यादा हो रही है पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स भी पूरे प्रोटेक्टिव है, उनको लाड प्यार से पाल रहे हैं, तो लाइफ में कभी रिजेक्शन देखा ही नहीं। जो भी पेरेंट्स ने बोला, जो भी उन्होंने बोला पेरेंट्स ने लाके दे दिया, ठीक है। तो कभी भी रिजेक्शन से मैंने आपका टच हुआ ही नहीं। तो सपोज आप रिलेशनशिप में घुसे, या फिर आपको कोई लड़की अच्छी लगी, अब अट्रैक्ट हो गए, आपने किसी को बोला और उसने मना कर दिया, तो दैट इज़ योर फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट इन योर लाइफ। और उस रिजेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं, आपको इमोशनल मैच्योरिटी है नहीं, क्योंकि उसके पहले तक रिजेक्शन लिया ही नहीं आपने, और आप फिर गलत, आपको लगता है कि आपका ईगो हर्ट हो गया, आपका मतलब लाइफ ही पूरा डाउन हो गया। वो फीलिंग फर्स्ट टाइम आई, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आज तक रिजेक्शन हुआ ही नहीं, आप ओवर पैम्पर्ड हो, मम्मी पापा ने लाड प्यार से पाला है बेटा, दादा दादी ने पूरा एकदम प्यार से पाला है, हमारे फैमिली में प्यार बहुत मिलता है बच्चों को, एकदम लाड प्यार से पाला है, अचानक से रिजेक्शन आया तो सह नहीं पाते। और इसीलिए अभी रिसेंटली में भी एक बैंगलोर में आई थिंक एक केस हुआ था, 21 साल का लड़की थी, लड़के को रिजेक्ट कर दिया, वो लड़के ने जाके उसको मार दिया, और बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया, क्योंकि उसका आई थिंक वो फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट होगा, उसके पहले लाइफ में उसने कभी रिजेक्शन देखा ही नहीं है। तो यूथ को, हमारा यूथ, इंडियन यूथ कभी कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करता, कोई चीज़ें, मैंने रिजेक्शन कब आता है, जब सपोज़ आपने कोई नई चीज़ें ट्राई करी और आप वो चली नहीं, आपको बहुत पेनफुल फील हुआ, तो आपको वो फीलिंग पता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपने ट्राई करी तो आप फिर कर पाए, बेटर हो पाए, तो आपको पता चल गया यार रिजेक्शन से ही मैं बेटर होता हूँ लाइफ में, रिजेक्शन इज़ नथिंग बट अ फीडबैक मैकेनिज्म फॉर मी टू इम्प्रूव। तो ये अवेयरनेस है ही नहीं। आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आपको देखना चाहिए ना, आइडियल इंसान क्या सोचेगा, चलो ये नहीं हुआ, दूसरे को करते, तीसरे को करते, राइट प्रोडक्ट फिट मिल जाएगा मेरे को मार्केट में, मैं उसके लिए नहीं बना, वो मेरे लिए नहीं बनी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राइट थिंकिंग यही होगी कि रिजेक्शन को एज अ फीडबैक देखना है कि कुछ मेरे में कुछ होगा, इसने मेरा और उसका अलाइनमेंट बैठा नहीं, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसके पीछे लाइफ थोड़ी बर्बाद कर दूंगा, दूसरे पे ट्राई मारूंगा, वही फीडबैक लेते रहूँगा, फिर फीडबैक, फिर मुझे राइट पार्टनर मिल जाएगा। तो राइट मेथड तो यही हुआ, पर आपने, सिंस आपको पता ही नहीं रिजेक्शन क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, आपको जैसे ही कोई लड़का या लड़की रिजेक्ट करता है, आपको लगता है आपका लाइफ अपसाइड डाउन आ गया है, वो साला मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दिया, एंगर में जाके आप गलत डिसीजन ले लेते हो। तो नो, ये मेरा तीसरा पॉइंट था, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है रिजेक्शंस हैंडल करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।